अब देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, मैकेनिकल 2015 में आया क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं और फिर से हम देख लीजिए, कर लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन है सिम्पसन्स 1/3 रूल इज यूज्ड टू इंटीग्रेट द फंक्शन fx इज इक्वल टू 3/5 एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, मैं बाद में भी लिख दूंगा खैर, प्लस 9/5 between x is equal to 0 and x is equal to 1 using the least number of equal subinterval, the value of the integral is। अभी देखिए सबसे पहले जो आपको फंक्शन दिया गया है, सबसे पहले आप फंक्शन को नोट डाउन कर लीजिए। फंक्शन क्या है आपके सामने? फंक्शन fx is equal to 3/5 x square plus 9/5। अब इसके बाद इन्होंने कहा है सिम्पसन 1/3। सिम्पसन 1/3 रूल के थ्रू आपको इसे सोल्व करना है। कहां से कहां तक करना है? x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप लास्ट में जो क्वेश्चन आपको दिए गए थे उनमें इंटीग्रेशन आपको साइन दिया गया था और उसमें आपको लोअर लिमिट, लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू दी गई थी। जैसे 0 टू 1 आपने क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे भी इन्होंने कहां से कहां तक ये दिया है? 0 और 1 के बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आपने फाइंड करना है 0 टू 1 फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है बाय द हेल्प ऑफ सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो आप सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले आप क्या फाइंड करते हैं? स्टेप साइज। स्टेप साइज मींस h, और h आप कैसे फाइंड करते हैं? h इज इक्वल टू b माइनस a बाय n। अब लिस्ट में आप क्या लेंगे? देखिए लिस्ट में हम क्या लेंगे, देखिए h इज इक्वल टू b माइनस a। b क्या है आपकी? अपर लिमिट मींस 1, ये आपकी अपर लिमिट 1, एंड a क्या है आपकी? लोअर। तो लोअर में क्या है आपका? 0, सो माइनस 0 अपॉन। अब बात आई n की। n आप क्या लेंगे? तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा है? लीस्ट नंबर ऑफ इक्वल सब इंटरवल्स। लीस्ट मींस कम से कम, नंबर ऑफ इक्वल। लिस्ट मैंने क्या होता है आपका? कम। कम से कम आपको नंबर लेना है इसके सब इंटरवल बनाने के लिए। अब देखिए, अब कम से कम में 0 ले सकते हैं आप, मतलब आपके माइंड में आ सकता है कि हम 0 ले लें, लेकिन देखिए अगर आप किसी के भी अपोन में 0 करते हैं तो क्या बन जाता है? इनफाइनाइट। तो आप 0 नहीं ले सकते। उसके बाद आपका क्या आया है? 1। अब 1 क्या है? देखिए 1 माइनस 0/1, सो h की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 1। तो समझ रहे मेरी बात आप? जब आपकी h की वैल्यू आएगी, मैं देखिए इधर आपको फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ, जब आपकी h इज इक्वल टू 1 होगी तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे? देखिए सॉरी, ऐसे आप स्टार्ट करेंगे, ऐसे देखिए ये x होगा, ये आपका यहाँ पे fx होगा। तो आप स्टार्ट करेंगे यानी 0 और 1। तो पहला आपका 0 हो जाएगा और सेकंड क्या हो जाएगा आपका? 1। तो इसमें क्या है कि लीस्ट इंटरवल करने पर केवल आपको जो आपकी एक्चुअल वैल्यू थी इंटीग्रेशन में, केवल आप उसी वैल्यू पे क्या फाइंड कर रहे हैं? फंक्शन की वैल्यू। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप नॉर्मली अगर इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो आपको आंसर मिलेगा, बट वो सिम्पसन के थ्रू नहीं होगा। क्योंकि देखिए सिम्पसन आपका रूल्स क्या कहता है कि आपको सब इंटरवल करने हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। बट यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू 1 लेके चल रहे हैं तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? एक तो 0 पे मिलेगी और एक आपकी 1 पे मिलेगी। और अगर इस तरह की वैल्यू आप लेते हैं तो आप जानते हैं कि जब आप इंटीग्रेशन करते हैं और लिमिट आपकी कुछ इस तरह से आती है तो आप क्या करते हैं? अपर लिमिट लेते हैं सबसे पहले, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो ये आपका सेम ऐसा हो जाएगा जैसे आपने नॉर्मल फॉर्मूले के थ्रू अपना इंटीग्रेशन कर दिया हो। बट आपको चाहिए क्या? सिम्पसन्स के थ्रू। तो आपने क्या करना पड़ेगा? n की वैल्यू कम से कम 2 लेनी पड़ेगी। आपकी n की वैल्यू आपको कम से कम 2 लेनी पड़ेगी। कहा है इसमें लिस्ट, वहां एग्जाम में आपसे गलती हो सकती है क्योंकि आप लिस्ट को कंसीडर करेंगे, और लिस्ट को जब भी आप कंसीडर करेंगे तो आप यहाँ पे लिस्ट में 1 ले लेंगे कि जो n की वैल्यू है, इंटरवल आप लिस्ट कितने इंटरवल ले सकते हैं? n इज इक्वल टू 1, बट n इज इक्वल टू 1 आपका रोंग होगा।
आपको n इज इक्वल टू लीस्ट में कम से कम 2 इंटरवल लेने पड़ेंगे। आई बात समझ में? क्योंकि अगर आप n इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो आप अगर नॉर्मली इंटीग्रेशन करें तो भी आपको जो आंसर मिलेगा वो राइट आंसर होगा, बट हमें किससे सोल्व करना है? सिम्पसन के मेथड से। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी कोई लीस्ट नंबर का कुछ आपसे कोई कंडीशन लगा दी जाए तो आपको कम से कम n इज इक्वल टू 2 वैल्यू लेनी है। आई बात समझ में? तो ये सब कुछ था आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन करके थोड़ा दिखा दिया। अब देखिए हम एक्चुअल में चलते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और इरेज करके फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे। ये देखिए इरेज हमारा हो गया। देखिए मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले वही आप क्या करेंगे, आप फंक्शन लेंगे। फंक्शन क्या है आपका? फंक्शन इज इक्वल टू 3/5 एक्स स्क्वायर प्लस 9/5। अब फिर क्या करना है आपको? स्टेप साइज फाइंड करना है। तो देखिए मैं साइड में आप स्टेप साइज आपको फाइंड करके दिखा दे रहा हूँ। h इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। तो b वैल्यू क्या होगी आपकी? देखिए यहाँ से 1 और a की वैल्यू क्या होगी आपके यहाँ से 0 बाय n। आपको मिनिमम कितना लेना है? 2। सो वैल्यू क्या है आपकी? 0.5। h की वैल्यू आ गई आपकी 0.5। अब सेकेंड स्टेप पे क्या करना है आपको? टेबल क्रिएट करनी है। अब देखिए टेबल हम कैसे क्रिएट करेंगे। ये आपका x और ये आपका fx। अब जब आपको कहां से स्टार्ट करना होता है? आपकी इस तरह से ये दी गई है वैल्यू इंटीग्रेशन की 0 to 1। तो सबसे पहले आप क्या लेते हैं? जो लोअर आपकी वैल्यू दी गई है इंटीग्रेशन में उसको, यानी लोअर क्या है आपका 0, तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे और फंक्शन में आप इसको रखेंगे। तो देखिए रखे फंक्शन में जब आप इसको रखेंगे तो देखिए ये आपका क्या होगा? x के प्लेस पे आप 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा फंक्शन आपका 0 प्लस 9/5 और 9/5 क्या होगा आपका 1.8। अब इसके बाद फिर आप क्या करते हैं? 0 प्लस स्टेप साइज। तो 0 प्लस स्टेप साइज में आप क्या करेंगे? 0 प्लस स्टेप साइज मींस 0.5। सो ये क्या होगा आपका 0.5। अब आप क्या करेंगे? फंक्शन में रखेंगे। देखिए फंक्शन में जब आप रखेंगे तो आपको वैल्यू कुछ इस तरह मिलेगी। फंक्शन इज इक्वल टू 3/5 एक्स के प्लेस पे आप रखेंगे 0.5 और उसका भी क्या हो रहा है यहाँ पे स्क्वायर प्लस 9/5। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.95। आपके पास कैलसी है, कैलकुलेटर, आप वहां से सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको रखेंगे 1.95। उसके बाद x इज इक्वल टू क्या करेंगे आप? 0.5 में फिर से स्टेप साइज ऐड करेंगे 0.5 प्लस स्टेप साइज 0.5। सो वैल्यू क्या है आपकी 1। सो x की वैल्यू 1। आप फिर से रखेंगे। आप देखिए 3/5 इंटू 1 स्क्वायर ओनली 1 ही रहेगा प्लस 9/5। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2.4। आपकी टेबल क्रिएट हो गई। देखिए सेकंड स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? स्टेप साइज। सेकंड स्टेप है आपका टेबल क्रिएट करना एंड थर्ड स्टेप है आपका फॉर्मूला अप्लाई करना। फॉर्मूला क्या होगा? देखिए फॉर्मूला होगा आपका 0 to 1 of fx dx is equal to h by 3 is equal to y0 plus yn plus 2 into y1। सॉरी यहाँ पे ये होगा आपका 4y1 plus y3 plus s on and plus 2y2 plus y4 plus y6 s on। इस तरह से अब आपको अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला आपको क्या करना है? सेटिंग करनी है इसकी फॉर्मूले की। देखिए कैसे 0 के प्लेस पे ये वैल्यू किसकी होगी? y0, ये होगी आपकी y1 और ये क्या होगी आपकी y2। अब आपने फॉर्मूला इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है? सेट करना है। तो देखिए कैसे h/3 आपका एज इट इज, फिर देखिए y0 आपका एज इट इज, ये रहा देखिए y0, फिर प्लस yn। yn पे क्या लेंगे आप? लास्ट
लास्ट वाली डिजिट, तो लास्ट डिजिट क्या है आपकी y2, फिर प्लस देखिए 4 ब्रैकेट y1 है आपका y1, सो y1 फिर प्लस y3, बट आपका y3 है ही नहीं तो ये यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर प्लस 2 y2, देखिए y2 है यहाँ पे, लेकिन y2 आप ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं तो आप y2 को दोबारा नहीं ले सकते। उसके बाद क्या आपका y4, बट y4 आपकी जो टेबल है उसमें है ही नहीं तो y4 की वैल्यू क्या ले लेंगे आप यहाँ 0। आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा आपका h/3 y0 प्लस y2 प्लस 4 इंटू y1। अब क्या करना है आपने, सिंपली वैल्यूज को रख देना है। तो देखिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वैल्यूज को रख देते हैं। देखिए कैसे, h की वैल्यू कितनी थी आपकी 0.5/3, फिर ब्रैकेट y0 पे वैल्यू क्या थी आपकी 1.8 प्लस y2 पे क्या है आपकी वैल्यू, मुझे उम्मीद है, आई होप आप सब कुछ नोट करते जा रहे होंगे अपनी नोटबुक में। तो y0 यानी y2 पे कितनी वैल्यू थी आपकी 2.4, फिर प्लस 4 इंटू y1 की वैल्यू कितनी आपकी 1.95। और अब आप इसको सोल्व करेंगे, तो जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे पूरी की पूरी इक्वेशन को, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2, और 2 ही क्या होगा आपका आंसर। ये आपका डिजिट टाइप क्वेश्चन था तो आपका क्या होगा यहाँ पे 2 आपका आंसर होगा। तो इस तरह आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट फिर से मैं आपको कहूंगा आपके फॉर्मूला याद होना चाहिए, और जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हम उस फॉर्मूले का कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो आप आसानी से बहुत मजे के साथ में अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये भी आया हुआ है। क्वेश्चन है यूजिंग यूनिट स्टेप साइज, यूजिंग अ यूनिट स्टेप साइज द वॉल्यूम ऑफ इंटीग्रल 1 to 2 x ln x dx by ट्रेपेजोडियल रूल। आई बात समझ में कुछ, क्या कहा गया है क्वेश्चन में? चलिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपना जो फंक्शन है आपको फंक्शन लिख लेते हैं। देखिए फंक्शन क्या है आपके सामने, कुछ इस तरह है। देखिए x ln x, ये आपका कोई फंक्शन है जिसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है 1 to 2। फंक्शन आपने लिख लिया, फिर फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, स्टेप साइज फाइंड करना, यानी h की वैल्यू। अब देखिए h की वैल्यू उन्होंने पहली लाइन में आपको कुछ कहा गया है, देखिए क्या कहा है, यूजिंग अ यूनिट स्टेप साइज। यूनिट स्टेप साइज, यूनिट पे आप ध्यान दीजिए, यूनिट पे, यूनिट का मतलब होता है 1, यानी उन्होंने आपको पहले ही कह दिया कि जो आपका स्टेप साइज है वो क्या है, यूनिट है। यूनिट, यूनिट मींस 1 है, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी दे दिया गया है कि जो आपका यूनिट जो स्टेप साइज है वो क्या है, आपका यूनिट है। इसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप पे आपको टेबल क्रिएट करनी है। अब टेबल के लिए आप कुछ इस तरह से टेबल क्रिएट करते हैं, ये x और ये आपका फंक्शन fx। आई बात समझ में? इसके बाद x fx, तो x की वैल्यू आपको लोअर लिमिट से स्टार्ट करनी होती है, तो लोअर लिमिट आपकी कितनी है 1, और आपने क्या करना है, फंक्शन में रखना है। तो फंक्शन क्या है आपका x इंटू ln x। अब देखिए जब आप रखेंगे यहाँ पे तो देखिए 1 ln 1, और जो ln 1 होता है वो कितना होता है आपका 0, सो 0 इंटू 1 0। आ रही है बात समझ में? उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, ये जो आपकी लिमिट है इस लिमिट में आप स्टेप साइज को ऐड करेंगे, यानी 1, ये 1 आपका 1 आया है यहाँ पे, प्लस स्टेप साइज क्या है आपका ये वाला 1, यानी 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सो x की वैल्यू क्या है आपकी 2, तो अब आपको 2 पे फाइंड करनी है फंक्शन की वैल्यू। सो 2 इंटू ln 2, 2 इंटू ln 2, तो ये आपकी वैल्यू आई है 2 इंटू ln 2। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो ट्रेपेजोइडल रूल का फॉर्मूला है वो आपको यहाँ अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई करेंगे, देखिए हम इंटीग्रेशन
ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन h/2 फिर ब्रैकेट y0 प्लस yn प्लस 2 होल ब्रैकेट स्टार्ट y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस एस ऑन। ऐसे हमने फॉर्मूला लगा दिया अपना ट्रेपेजोइडल वाला, ट्रेपेजोइडल वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। कोई जल्दबाजी नहीं है, हम धीरे धीरे अपना काम कर रहे हैं। अब इसके बाद आपने फिर से नेमिंग कर लेनी। देखिए ये आपका y0 और ये आपका y1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप सेट करेंगे वैल्यूज को। देखिए h/2 आपका एज इट इज है, फिर देखिए y0 आपका y0 है, यहाँ पे देखिए y0 प्लस yn आपका लास्ट वाला होगा, लास्ट में आपका ओनली y1 है तो आप y1 लेंगे। उसके बाद प्लस 2 है, y1 है, आप y1 ऑलरेडी यहाँ ले चुके हैं तो आप दोबारा नहीं ले सकते, तो यहाँ 0 हो जाएगा। y2 आपका नहीं है टेबल में तो ये भी 0 हो जाएगा और सब कुछ आगे 0। सो वैल्यू आपकी क्या बची? देखिए h/2 y0 प्लस yn। आप नॉर्मली आप यहाँ पे अपनी वैल्यूज को रख देंगे। h की वैल्यू कितनी आपकी 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट y0 वैल्यू आपकी y0 है और y1 की वैल्यू कितनी आपकी 2 इंटू ln2। अब देखिए मैं यहीं पे कर देता हूँ 2 इंटू 2 ln2, सॉरी ये 1/2 है, 1/2 इंटू 2 ln2। देखिए 2 से 2 आपका कैंसल आउट हो गया, बचा क्या आपका ln2। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ये है आपका डिजिट टाइप क्वेश्चन, तो आप इसको यहाँ पे नहीं छोड़ सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कैलसी में अपने कैलकुलेटर में ln2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और ln2 की वैल्यू क्या होती है फाइंड करेंगे आप, आपको मिलेगी वो वैल्यू होती है 0.693 और ये क्या होगा आपका आंसर, ये क्या होगा आपका आंसर। तो इस तरह आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ये रहा, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, दिया गया है क्वेश्चन आपको, द वैल्यू ऑफ फंक्शन fx एट 5 डिस्क्रीट पॉइंट आर गिवन बिलो। ये आपको टेबल दी गई है। फिर कहा गया है यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल स्टेप साइज ऑफ 0.1, स्टेप साइज ऑफ 0.1 द वैल्यू ऑफ 0 to 0.0 फंक्शन ऑफ dx इज। ये आपको फाइंड करना है। अब देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूं, जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं अपना न्यूमेरिकल मेथड में तो क्या करना पड़ता है हमको। देखिए फर्स्ट साइज आप स्टेप साइज फाइंड करते हैं, सेकंड स्टेप पे आप क्या करते हैं टेबल क्रिएट करते हैं, एंड थर्ड स्टेप क्या होता है आपका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कितना आपको इजी कर दिया गया है। स्टेप साइज आपको दे दिया गया है, देखिए ये दिया गया है यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल स्टेप साइज ऑफ 0.1। सो h की वैल्यू आपको दे दी गई कितनी आपकी 0.1। उसके बाद आप क्या क्रिएट करते हैं टेबल। अब देखिए टेबल भी आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे दी गई है, यानी आपका सेकंड स्टेप भी फिनिश। अब थर्ड स्टेप क्या है आपका फॉर्मूला, तो बस आपको फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज को पुटअप करना है। तो देखिए कैसे हम ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होगा आपका h/2 ब्रैकेट स्टार्ट y0 प्लस yn प्लस 2 होल ब्रैकेट स्टार्ट y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस एस ऑन। अब फिर से आपको क्या करनी है नेमिंग करनी है। देखिए ये y0 होता है, ये आपका y1 है, ये आपका y2 है, ये आपका y3 है, ये आपका y4 है। आपने अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूज अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम इसको अप्लाई कर लेंगे। देखिए कैसे h/2 आपका एज इट इज, फिर y0 आपका एज इट इज प्लस yn क्या होगा आपका यहाँ पे y4, फिर प्लस 2 इंटू y1 है आपका देखिए, फिर प्लस y2 है आपका देखिए ये रहा y2,
फिर इसके बाद y3 ये रहा देखिए y3, सो y3 भी आप लेंगे प्लस y4 आप ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पे, तो आप y4 नहीं लेंगे। तो यहाँ तक आपका फॉर्मूला एंड हो जाएगा। अब सिंपली क्या करना है आपने, अपने सिंपली वैल्यूज को पुटअप कर देना है, रख देना है। देखिए h की वैल्यू कितनी आपकी 0.1 आपको दिया गया है, देखिए ये रहा 0.1, सो 0.1/2। फिर y0 की वैल्यू आपकी क्या है 0, प्लस y4 की वैल्यू कितनी आपकी 160, फिर प्लस 2 y1 कितना आपका 10, प्लस y2 कितना आपका 40, प्लस y3 कितना है आपका 90, और ब्रैकेट क्लोज। और इसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। और जब आप सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये रहा आपका आंसर। आंसर हो आपका 22। चाहे तो आप सोल्व करके देख सकते हैं, 22 आपका आंसर होगा। और ये आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे 22, और ये क्या होगा आपका आंसर होगा। तो इस तरह देखिए आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में सबसे खास बात ये थी कि आपको सब कुछ ऑलरेडी दिया गया था, आपको यूनिट स्टेप साइज फंक्शन स्टेप साइज भी दिया गया था, आपको टेबल भी दी गई थी, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना था और क्वेश्चन को सोल्व कर देना था, इतनी सी बात थी। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिए न्यूटन रेफसन मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ plus 2x² plus 3x minus 1 is equal to 0 if initial guess value is x0 is equal to 1, then the value of x after second iteration मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपने फंक्शन को देखिए, जो आपको फंक्शन दिया गया है वो आपने नोट करना है। फंक्शन दिया गया है आपको x³ plus 2x² plus 3x minus 1, ये आपको फंक्शन दिया गया है। और आपको x0 की वैल्यू भी देखिए दी गई है, ये रही। आपको फाइंड करनी है x2 की वैल्यू, यानी आफ्टर सेकेंड इटरेशन पे आपको वैल्यू क्या मिल रही है वो आपको बतानी है, वो आपको फाइंड करनी है बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन रेफसन मेथड। अब अगर आपको न्यूटन रेफसन मेथड के थ्रू कोई क्वेश्चन सोल्व करना है तो आप क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है न्यूटन रेफसन वाला। अब देखिए न्यूटन रेफसन वाला फॉर्मूला क्या था आपका, x1 इज इक्वल टू x0 माइनस एफ एक्स नोट अपॉन एफ डैश एक्स नोट। मुझे उम्मीद है, आई होप यू हैव रिमेंबर दिस फॉर्मूला बिफोर द क्वेश्चन अटेम्प्ट। अब देखिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपना आगे का प्रोसेस। देखिए आगे का प्रोसेस क्या होगा, x0 आपको ऑलरेडी दिया गया है, आपने क्या फाइंड करना है एफ एक्स नोट कैसे, देखिए यहाँ पे देखते हैं हम f(x0). अब x0 की वैल्यू कितनी है आपकी 1, सो f(x1). अब जहां जहां आपका x है वहां क्या रख देना है आपको 1। तो देखिए 1³ 1 होगा, प्लस 2 इंटू x², x की जगह 1² 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2, फिर प्लस 3 इंटू 1 3, और माइनस 1। देखिए इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आपकी क्या है 2 + 3 5। आप क्या f(x0) की वैल्यू भी आ गई। अब चाहिए आपको f(x0) की वैल्यू, तो आपने क्या करना है सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन। तो देखिए आप डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि f' क्या होता है आपका डिफरेंशिएशन ही तो होता है। तो f' ऐसे x कर लेंगे हम, इज इक्वल टू देखिए कीजिए 3x² प्लस 4x प्लस 3। तो देखिए वैल्यू आप रखेंगे, आप 1 रखेंगे f'1। तो देखिए 3 इंटू 1² 3, प्लस 4 इंटू 1 4, और प्लस 3, सो 3 + 3 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। अब आपके पास सब कुछ वैल्यू आप रख सकते हैं वैल्यूज को। देखिए कैसे, x1 इज इक्वल टू x0 आपकी वैल्यू कितनी है 1 दी गई है आपको, देखिए फिर माइनस f(x0) कितना है आपका, देखिए कहाँ है f(x0), ये रहा, देखिए f(x0) 5 अपॉन f'(x0) क्या है आपका 10। तो देखिए x1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5, सो x1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, देखिए यहाँ से 0.5।
5, x1 इज इक्वल टू 0.5। अब देखिए x1 की वैल्यू आ गई आपकी 0.5। अब आपको क्या चाहिए, x2 की वैल्यू। तो देखिए x2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो x2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा आपका, मैं फिर से आपको मैच करा देता हूं। देखिए कैसे, x1 इज इक्वल टू x0, यानी कि जब आपकी वैल्यू 1 थी तो आपने 0 0 और 0 लिया। तो जब आपकी वैल्यू यहाँ पे 2 होगी तो आप यहाँ पे एक इंक्रीज कर देंगे, यानी क्या है, यहाँ पे एक ज्यादा है और यहाँ पे एक कम है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 है। तो अगर यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। कम है ना, एक कम लेना है आपने, यहाँ से एक कम लेना है। अगर आप x3 करेंगे तो यहाँ क्या होगा, x2। तो इसी तरीके से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, मैं आपको पहले भी ये बातें बता चुका हूँ। सो देखिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x2 इज इक्वल टू x1 माइनस fx1 अपॉन f डैश x1। अब आपको x1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी आपने कैलकुलेट की है, वो 0.5 है। बस आपको चाहिए कि आप यहाँ पे fx1। सो सबसे पहले आप fx फाइंड करेंगे, नोट कर लेंगे क्या है आपका fx। तो x क्यूब है आपका प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब आप वैल्यूज को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। कैसे, x1 की वैल्यू यानी fx1 चाहिए आपको, fx1 देखिए कैसे फाइंड करेंगे, fx1 यानी कि f.5। अब वैल्यू रखेंगे, देखिए क्या होगा, 0.5 क्यूब प्लस 2 इंटू 0.5 स्क्वायर फिर प्लस 3 इंटू 0.5 और माइनस 1। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी 0.125। अब इसके बाद आपको f डैश x चाहिए तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखिए डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब आपने फिर से क्या करना है, 0.5 डैश निकालना है। तो देखिए 3 इंटू 0.5 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0.5 प्लस 3। सो देखिए वैल्यू आप फाइंड करेंगे, कीजिए देखिए वैल्यू फाइंड। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू होगी 5.15। अब देखिए आपके पास सब कुछ वैल्यू है। अब आपने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना है। x2 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू आपकी 0.5 माइनस fx1। fx1 कहाँ है वैल्यू आपकी, ये रही देखिए 0.125 अपॉन f डैश x1, ये रही देखिए वैल्यू आपकी f डैश x1। सो 5.15। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे आपको मिलेगी वैल्यू 0.3043। और ये क्या होगा आपका आंसर। और फिर से मैं आपको बताऊंगा, ये आपका जो क्वेश्चन था इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, और इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आपको वैल्यू रखनी है। तो वैल्यू क्या होगी आपकी 0.3043, और ये क्या होगा आपका आंसर होगा। आ रही है बात समझ में। तो इस तरह आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब देखिए नेक्स्ट लेते हैं हम। क्वेश्चन है आपका मैकेनिकल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि सोल्व द इक्वेशन x इज इक्वल टू 10 cos x यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड। द इनिशियल गेस इज x इज इक्वल टू pi by 4। द वैल्यू ऑफ प्रेडिक्टेड रूट आफ्टर फर्स्ट इटरेशन अप टू सेकंड डेसिमल। क्या बताना है आपको, फर्स्ट इटरेशन के बाद आपने वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि फर्स्ट इटरेशन के बाद वैल्यू क्या आएगी वो आपको यहाँ पे बतानी है। किसकी मदद से, न्यूटन रेफसन मेथड की मदद से, उसकी हेल्प से। जबकि आपको जो फंक्शन की जो वैल्यू दी गई है वो देखिए कैसे दी गई, इसमें यहाँ पे कैच है। और कैच क्या है, जो गलती करवा सकता है आपसे वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए क्या है आपका कैच, आपका क्या दिया गया है, सबसे पहले जो वैल्यू दी गई है x इज इक्वल टू 10 कोस x, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। और क्वेश्चन आपका आसान है, बट यही पॉइंट है जहां पे आप गलती कर सकते हैं। तो देखिए x इज इक्वल टू 10 कोस x। अब मैं आपको देखिए लास्ट क्वेश्चन दिखाता हूं उसमें क्या था। देखिए मैं लास्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ क्या था उसमें। ये देखिए यहाँ पे
ये देखिए, ये देखिए ध्यान से, जो मैंने इस डब्बे के अंदर पैक किया है, क्या है आपका, वो कुछ ऐसे है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो भी आपका फंक्शन है और फंक्शन के अंदर जो भी आपकी डिजिट है वो जीरो, यानी कि जो आपका इक्वल का साइन है उसके एक तरफ है, उसके सारी की सारी एक तरफ है, मतलब डिस्टर्ब नहीं है, जितनी भी आपके पास वैल्यू सारी की सारी एक तरफ है, और इज इक्वल टू क्या है आपका 0। तब आपने क्या माना है इसको, अपना फंक्शन। बट जो क्वेश्चन अभी आप कर रहे हैं उसमें देखिए क्या है, उसमें आपकी जो वैल्यूज हैं वो क्या है, डिस्टर्ब हैं। तो आपको सबसे पहले उन वैल्यूज को अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने से मतलब क्या हुआ, वो कैसे अरेंज करना है, तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं वो कैसे अरेंज करना है। देखिए ये होगा आपका x माइनस टेन कोस x इज इक्वल टू 0। अब आप इसे कह सकते हैं अपना फंक्शन, क्योंकि सबसे पहले आपकी जो कंडीशन है वो ये है कि जितनी भी आपकी वैल्यूज हैं, जितनी भी आपकी वैल्यूज है वो सारी की सारी एक तरफ होनी चाहिए, इक्वल साइन के एक तरफ होनी चाहिए, और उसके दूसरी तरफ क्या होना चाहिए आपका 0। उस कंडीशन में आप कह सकते हैं उसे फंक्शन। तो एक ये सबसे पहली इसमें कैच था, जो पॉइंट था जहां पे आप गलती कर सकते हैं। गलती कैसे करते हैं कि हम इस x इज इक्वल टू टेन कोस एक्स को फंक्शन ऐसे मान के चल देते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू टेन कोस एक्स, और यहीं से आपकी गलती स्टार्ट हो जाती है। यही पॉइंट है जो आपका पूरा क्वेश्चन गलत करा सकता है। आप इसमें 5 मिनट्स अपनी कंज्यूम करेंगे और करने के बाद फिर से आपको जो आंसर मिलेगा वो आपका गलत होगा। और खासियत क्या है इसमें कि ये इंटीजर टाइप है, आप गैस भी नहीं कर सकते कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आपको वैल्यूज दी गई हैं वो इक्वल के साइन से एक तरफ होनी चाहिए। आई होप आपने ये पॉइंट कैच कर लिया होगा और ये आपके लिए बेहद जरूरी है। तो ये देखिए, तो इस तरह से आप इसको अपना फंक्शन यहाँ पे मान सकते हैं। अब देखिए हम अपने एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। आपको सोल्व करना है, ये आपका क्वेश्चन है x इज इक्वल टू टेन कोस x यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड, द इनिशियल गेस वैल्यू x इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब देखिए इनिशियल गैस वैल्यू आपको कह दिया गया इनिशियल गैस, तो इनिशियल मींस x0, मतलब क्या हुआ कि x0 की जो वैल्यू है आपको ऑलरेडी दी गई, यानी पाई बाई 4, पाई बाई 4। और मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने जो कैलकुलेटर है, जब इस तरह से आपका क्वेश्चन हो कि उसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट भी हो और आपका अलजेब्रिक पार्ट भी हो, तो आप उस कंडीशन में अपने जो कैलकुलेटर है आप उसको आपको रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, आपको रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपने जो कैलकुलेटर है उसको आप रेडियन, जो आपका रेडियन फॉर्म है आप उसमें उसको कन्वर्ट कर लें और उसके बाद अपने क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करें। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपको x1 बताना है, और x1 बताने के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, यानी x1 इज इक्वल टू एक्स नोट माइनस एफ एक्स नोट अपॉन एफ डैश एक्स नोट। एक्स नोट तो है आपके पास, पाई बाई 4 है, बट आपके पास क्या नहीं है, क्या नहीं है आपके पास, एफ एक्स नोट अपॉन एफ डैश एक्स नोट। तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये देखिए इधर कर लेते हैं हम। सबसे पहले एफ एक्स नोट हम फाइंड करेंगे, तो x है आपका x माइनस टेन कोस x। तो देखिए करते हैं फाइंड, तो रखते हैं वैल्यू पाई बाय 4 माइनस टेन कोस पाई बाय 4। तो वैल्यू क्या होगी इसकी, देखिए पाई बाय 4 माइनस टेन आपका एज इट इज है, और कोस पाई बाय 4 क्या होता है आपका 1 बाई रूट 2। तो वैल्यू जब आप इस कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आपकी आएगी माइनस 6.286। इसके बाद एफ डैश एक्स चाहिए आपको, तो एफ डैश एक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा आपका 1, फिर देखिए
-10 और कोस का आपको करना पड़ेगा, तो क्या होगा माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स ये आपका प्लस बना देगा। अब देखिए यहाँ पे 1 आपका एज इट इज है, फिर प्लस 10 आपका एज इट इज है, साइन एक्स, एक्स की जगह क्या रखेंगे आप, पाई बाय 4। सो वैल्यू क्या होगी आपकी, देखिए 1 प्लस 10 साइन पाई बाय 4, ऑल्सो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 बाय रूट 2। तो एफ डैश एक्स की जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो वैल्यू होगी आपकी 8.07। 8.07। अब आपने क्या करना है, वैल्यू को रखना है। आपके पास एफ एक्स नोट की वैल्यू भी है, और आपके पास एफ डैश एक्स नोट की भी वैल्यू है, और आपके पास एक्स नोट की भी वैल्यू है। तो आप वैल्यू को रख देंगे। देखिए कैसे हम वैल्यू को रखते हैं, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। x1 इज इक्वल टू एक्स नोट की वैल्यू क्या थी आपकी, पाई बाई 4, फिर माइनस है आपका एफ एक्स नोट की वैल्यू क्या है आपकी, देखिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस 6.286, माइनस 6.8286 अपॉन 8.07। 8.07। अब देखिए x1 इज इक्वल टू पाई बाई 4, माइनस माइनस क्या होगा आपका, देखिए प्लस 6.286 अपॉन 8.07। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको सोल्व करना है, और सोल्व करके जो आपको वैल्यू मिलेगी वो होगी 1.5639, और ये क्या होगा आपका आंसर। ये डिजिट टाइप क्वेश्चन था, तो आप यहाँ रख सकते हैं वैल्यू। वैल्यू क्या है आपकी 1.5639। आपको कब तक बतानी थी, अप टू सेकंड डेसिमल, यानी अगर आप 1.56 रख देंगे आंसर तो भी आपका सही होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को अपने सोल्व कर सकते हैं। कैच था जो इस क्वेश्चन में वो मैंने आपको बता दिया। आपने जब फंक्शन बनाना है तो सब कुछ आपका एक तरफ होना चाहिए और दूसरी तरफ आपका 0 होना चाहिए। अब देखिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने मैकेनिकल 2016 का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल, यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल गिव्स द बेस्ट result for single variable function which is linear, parabolic, logarithmic और hyperbolic। क्या कहा गया है कि जो आपका ट्रेपेजोइडल रूल है वो सबसे बढ़िया जो बेस्ट रिजल्ट है वो सिंगल वेरिएबल के किस फंक्शन में देता है। लीनियर फंक्शन होना चाहिए आपका, या पैराबोलिक होना चाहिए, या लोगरिथमिक होना चाहिए, या हाइपरबोलिक होना चाहिए। तो मैं आपको ये बातें बता चुका हूं कि जो आपका ट्रेपेजोइडल रूल है वो आपका लीनियर फंक्शन के लिए सबसे बेस्ट है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, राइट आंसर। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में कहा गया है द रूट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये मैं फंक्शन लिख देता हूं। देखिए फंक्शन कुछ ऐसे है, ये गलत टाइप हुआ है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 obtained after first iteration on application of Newton-Raphson scheme using an initial guess of x naught is equal to 1। बात आई है समझ में या नहीं आई? चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। अगर नई बात समझ में आई, अगर आपकी समझ में आ गई बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे हूँ। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है। कहा गया है कि आपको obtained आफ्टर फर्स्ट इटरेशन, यहाँ पे देखिए ये रहा फर्स्ट इटरेशन, कि आपको वो वैल्यू बतानी है जो आपकी फर्स्ट इटरेशन के बाद आए, जबकि आपको दी गई है एक्स नोट की वैल्यू ऑलरेडी वो क्या है 1। तो न्यूटन रेफसन मेथड के थ्रू आपको सोल्व करना है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब फॉर्मूला क्या है न्यूटन रेफसन मेथड के लिए, कि x1 इज इक्वल टू एक्स नोट माइनस एफ एक्स नोट अपॉन एफ डैश एक्स नोट। नोट मतलब जीरो, मैं आपको बता चुका हूं, नोट मतलब जीरो। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, आप बड़ा कुछ करने जा रहे हैं, तो आपको अलग अलग नामों से बातें याद रखनी है।
हैं, जैसे x0 को नॉट भी बोलते हैं। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, बहुत सी जगह आपको सुनने को मिलेगा, मान लीजिए मैं कहीं पे लिखा 505, तो हो सकता है टीचर आपके सामने 505 या 505 ना बोले, वो आपसे कहेगा 505, तो आपको समझ जाना है नोट मीन्स टीचर बोल रहा है आपको जीरो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो जीरो है उसको हम नोट भी बोलते हैं। तो खैर आगे चलते हैं हम। देखिए एक्स नोट आपको दिया गया है, ये रहा, बट आपने क्या चाहिए, एफ एक्स नोट और एफ डैश एक्स नोट। तो सबसे पहले आप फंक्शन को लिखेंगे भाई। फंक्शन है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन। अब आपने एफ एक्स नोट फाइंड करना है। एक्स नोट की वैल्यू कितनी है आपकी, वन। तो रखेंगे जहां जहां आपका एक्स है, देखिए क्या होगा, वन क्यूब वन होता है, फिर प्लस वन होता है, फिर माइनस वन, वन से वन कैंसिल आउट, तो एफ वन क्या है आपका, वन। अब आपको एफ डैश चाहिए, एफ डैश मीन्स डिफरेंशिएशन, सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वन। और उसके बाद आपने एफ डैश वन क्या होगा, 2 इंटू वन प्लस वन। देखिए 2 इंटू वन 2 प्लस वन इज इक्वल टू 3, सो एफ डैश वन इज इक्वल टू क्या होगा आपका 3। और एफ वन क्या है आपका, कितना है आपका, कितना है जी, वन। और ये किसकी वैल्यू है, एफ एक्स नोट की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, एफ डैश एक्स नोट की वैल्यू। आपने सिंपली रख देना है। देखिए एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नोट कितना है आपका, वन, माइनस एफ एक्स नोट, एफ एक्स नोट कहाँ है, ये रहा, देखिए आपको कितना है, वन, अपॉन एफ डैश एक्स नोट कितना है आपका, थ्री। अब आपने सोल्व करना है। देखिए सोल्व कैसे करेंगे आप, मैं ये पे कर देता हूँ, वन माइनस वन अपॉन थ्री, जी हाँ 3.333। सॉरी देखिए एक मिस्टेक हो गई हमसे। देखिए ये मिस्टेक क्या हुई है, देखिए ये था आपका, सॉरी फॉर दिस, ये आपका क्या है, देखिए जब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आएगा आपका, देखिए 3x स्क्वायर, सॉरी सॉरी फॉर दिस, 3x स्क्वायर। तो ये क्या होगा आपका, देखिए यहाँ 3 इंटू वन 3 और प्लस वन, ये क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे 4। ये थोड़ी सी गलती हो गई हमसे, यानी कि ये वैल्यू आपकी 4 है और ये वैल्यू आपके यहाँ पे देखिए 4 है, सॉरी फॉर दिस। तो वन माइनस वन बाई फोर कितना होता है आपका, 25। और आप इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर, 0.750। और आप मैच करेंगे 0.750 कहाँ है आपका, देखिए ये रहा ऑप्शन नंबर सी। और ये आपका क्या है आंसर। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, मुझसे भी देखिए गलती हो रही है, तो आपको भी एग्जाम में ध्यान रखना है कि कोई चीज आप मिस ना कर दें। आपको बहुत ध्यान से काम करना है। आपको सबसे पहला घबराना नहीं है, आपको पैनिक नहीं होना है, आपको काम करते रहना है विदाउट एनी प्रॉब्लम। सिंपली तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आपको लेनी है, आपने क्वेश्चन सोल्व करते रहना है खुले दिमाग से। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, 0.75। इसके बाद देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, ये रहा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, द एरर इन ऑटोमेटिकली, क्या कहा गया है, द एरर इन ऑटोमेटिकली कंप्यूटिंग द इंटीग्रल। आपको क्या फाइंड करना है, एरर फाइंड करना है। कंप्यूटिंग इंटीग्रल 0 to pi sin x plus cos x dx using the trapezoidal rule with 3 interval of equal length between 0 to pi, 0 and pi। अब देखिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ क्वेश्चन का कि क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको फंक्शन यहाँ पे दिया गया है 0 to pi sin x प्लस cos x। तो इसका इंटीग्रेशन हम फाइंड करेंगे नॉर्मली, जैसे हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, उसकी कुछ वैल्यू आएगी। और हमें ट्रेपेजोडियल के थ्रू भी इंटीग्रेशन फाइंड करना है, उसकी भी कुछ वैल्यू होगी। और इन वैल्यूज का जो डिफरेंस होगा, आप जानते हैं मैंने आपको पहले बताई थी बात कि जो ट्रेपेजोडल रूल के थ्रू आप इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होता है मुकाबले नॉर्मली जो हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो जो आपका एक्यूरेट वैल्यू है और जो आपकी थोड़ी एरर वाली वैल्यू है, उनका आप दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे और वही आपको क्या होगा, एरर होगा।
तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका जो ट्रेपेजोइडल है उससे हम स्टार्ट करते हैं। ट्रेपेजोइडल मेथड के थ्रू हम इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले ट्रेपेजोइडल रूल के थ्रू करना है और 3 इंटरवल लेना है। इसका मतलब क्या हुआ, n की जो वैल्यू है वो कितनी है, जी हाँ 3 है। और फिर उसके बाद आपको h फाइंड करना है। h की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं आप, b माइनस ए अपॉन एन के थ्रू। b की वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए पाई, माइनस a की वैल्यू है आपकी, मैं ऐसे लिख देता हूँ 0 टू पाई। ये आपकी वैल्यू b की है और ये वैल्यू आपकी a की है। तो a की वैल्यू कितनी है आपकी 0 अपॉन n, 3 हो गया। तो h की वैल्यू क्या हुई आपकी पाई बाय 3। तो h की वैल्यू आ गई आपकी पाई बाय 3। इसके बाद आप क्या करते हैं, अपने टेबल क्रिएट करते हैं। तो हम टेबल क्रिएट करते हैं। देखिए ये देखिए, सबसे पहले हम लोअर लिमिट से स्टार्ट करते हैं। लोअर लिमिट आपकी 0 है। फंक्शन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए जहां जहां आपका फंक्शन देखिए दिया गया है sin x प्लस cos x, तो आप रखेंगे देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 0। देखिए sin 0 0 होता है आपका और cos 0 क्या होता है आपका 1। सो वैल्यू क्या होगी फंक्शन की 1। इसके बाद आप 0 में स्टेप साइज ऐड करेंगे, यानी 0 प्लस स्टेप साइज पाई बाय 3, 0 प्लस पाई बाय 3 पाई बाय 3 होगा। फाइंड करनी है। देखिए कैसे, साइन पाई बाय 3 प्लस कोस पाई बाय 3। और जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो वैल्यू आपके सामने आएगी 1.366। इसके बाद आप पाई बाय 3 में फिर से स्टेप साइज फाइंड ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी x की 2 पाई बाय 3। फिर से आप वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो ये होगा देखिए आपका साइन 2 पाई बाय 3 प्लस कोस 2 पाई बाय 3। आप इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करके आपको वैल्यू जो मिलेगी वो होगी 0.366। सो रखेंगे 0.366। इसके बाद आप 2 पाई बाय 3 में पाई बाय 3 फिर से ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी पाई। और फिर से आप वैल्यू रखेंगे देखिए साइन पाई प्लस कोस पाई। तो देखिए साइन पाई आपका होगा 0 और कोस पाई क्या होगा आपका -1। सो वैल्यू क्या है आपकी -1। उसके बाद आप क्या करते हैं, जी हाँ आप 1 2 3 करते हैं। कैसे कि y0 y1 y2 एंड y3। उसके बाद आप क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। देखिए कि h/2 अकॉर्डिंग टू ट्रेपेजोइडल मेथड, h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 डेड एस ऑन। अब इसके बाद देखिए आपको अपने फॉर्मूले के हिसाब से करना है काम। देखिए h/2 आपका एज इट इज रहेगा, y0 भी आपका एज इट इज रहेगा। अब yn की जगह क्या लेंगे हम, लास्ट डिजिट यानी कि y3। सो y3 देखिए ये रहा, फिर प्लस 2 y1 y2 y3। अब देखिए आपकी जो वैल्यू है वो कहाँ तक है, 3 तक है। तो y0 भी आपने ले लिया, y3 भी आपने ले लिया, बचा क्या आपका y1 और y2। तो बस आपने यही दो लेने हैं कि y1 प्लस y2। और इसके बाद क्या करना है आपको, वैल्यू रख देनी है। h की वैल्यू कितनी है आपकी पाई बाय 3 इंटू 2 अपॉन में, फिर y0 की वैल्यू कितनी है आपकी 1 और y3 की वैल्यू कितनी है आपकी -1। तो देखिए रखेंगे ये आपकी 1 और ये आपकी -1। देखिए कैंसिल हो गई तो 0 हो गया यहाँ पे। फिर प्लस 2 y1 और y2, y1 कितनी है आपकी 1.366 और ये है आपकी 0.366। रखेंगे वैल्यू 1.366 प्लस 0.366। फाइंड करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए क्या आएगा, पाई बाय 3 इंटू 2 ऐड करें भाई इसको। देखिए क्या होगा, ये होगा आपका 2 इंटू 1.732। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपका पाई बाय 3 इंटू 1.732। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी
1812। ये किसके थ्रू आई है? आपकी ट्रेपेजोइडल, या ये आपकी ट्रेपेजोइडल रूल के थ्रू। अब आपको नॉर्मली इंटीग्रेशन करना है, तो नॉर्मली इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करेंगे? 0 टू पाई, फंक्शन था आपका sin x प्लस cos x dx। करे भाई इसका सिंपल इंटीग्रेशन। तो देखिए कैसे करेंगे हम, करते हैं। देखिए sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos x, और cos x का क्या होगा? प्लस sin x, और लिमिट 0 टू पाई रखेंगे भाई। देखिए लिमिट माइनस cos x यानी cos पाई, फिर आपका क्या होगा? प्लस और यहाँ पे देखिए फिर आप क्या रखेंगे? ये होगा आपका साइन पाई, अपर लिमिट रख रहे हैं, फिर आप माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस आपका ऑलरेडी है। देखिए यहाँ पे ये रहा माइनस, तो माइनस कोस 0 फिर प्लस साइन 0 रखेंगे। देखिए माइनस आपका ऑलरेडी है, कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी? -1, और प्लस साइन पाई की वैल्यू कितनी है आपकी? 0, तो ये आपका 0 हो गया। फिर देखिए माइनस माइनस आपका ऑलरेडी है, और cos 0 की वैल्यू होती है आपकी 1, प्लस साइन 0 की वैल्यू भी आपकी 0। तो देखिए सोल्व करेंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस 1, फिर देखिए प्लस 0 खत्म हो गया। देखिए माइनस माइनस फिर से प्लस और 1, तो वैल्यू क्या है आपकी? 1 + 1 2। तो ये क्या किससे आई आपकी? जो आप नॉर्मली करते हैं उस इंटीग्रेशन से आपकी वैल्यू कितनी आई है? 2। और जो आपने ट्रेपेजोइडल के थ्रू किया था वो क्या है आपका? 1.1812। तो आपने क्या करना है? एरर फाइंड करना है। तो एरर फाइंड करने के एरर कैसे फाइंड करेंगे आप? एरर इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो देखिए डिफरेंस जब आप इनका करेंगे 2 माइनस 1.1812, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे वैल्यू क्या है आपके? 0.187, और ये क्या होगा आपका आंसर। तो इस तरह से देखिए हमने 2016 तक के जो क्वेश्चन थे आपके वो सोल्व किए हैं। और कोई आपकी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो आपसे आपने, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने आपको सोर्स दिए गए हैं कांटेक्ट करने के, ऑन सोर्स को आप यूज कर सकते हैं कांटेक्ट करने के लिए, और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है। मैंने कोशिश की है कि आपको मैं अपनी तरफ से अच्छा दूं, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। कुछ गलतियां, कुछ भूल, कुछ चूक उससे हो जाती है, और वही भूल चूक अगर आपने देखी है, आपकी कुछ बात समझ में नहीं आई है, तो आप प्लीज मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी, अपने क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंड द लेक्चर। और नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट चैप्टर होगा, उससे हम स्टार्ट करेंगे। और आई होप आपने काफी एंजॉय किया होगा लेक्चर को। प्लीज आप बर्डन मत लीजिएगा, आप एकदम कूल माइंड से आपने काम करना है। आपने कहीं बाहर धूम में पढ़ने के लिए नहीं जाना है, आपने 10 किलोमीटर नहीं जाना है टीचर के पास, अपने आप घर में है अच्छे से। जो आप आने जाने में टाइम अपना खराब करते हैं वो आप अपनी स्टडी के ऊपर यूज कर सकते हैं, या आप उस टाइम में आराम कर सकते हैं, या आप उस टाइम में कुछ एंटरटेनमेंट का कुछ अपना काम कर सकते हैं, आप सॉन्ग सुन सकते हैं। देखिए अब मैं आपसे ये भी नहीं कह सकता कि आपको पढ़ाई पढ़ाई करनी है, बट मानना यह है कि आप थोड़ा एंजॉय भी करें, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी आपके लिए जरूरी है, जो आपके माइंड को थोड़ा रिलैक्स और शांत करता है। तो जो आपका टाइम आने जाने में खर्च होता है, जो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, आप उस एनर्जी को अपने पॉजिटिव वर्क्स में लगाएं। इसीलिए हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि आपका टाइम बचे, आप आपका टाइम बचे, आपकी एनर्जी बचे, जिस वजह से आप अपने उस टाइम और एनर्जी को कहीं अच्छे वर्क में आप उसको यूज करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंड द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं आपसे। सो अगेन थैंक यू वेरी मच।